अच्छा भाइयों, मेरा एक सवाल है आपसे। चार। पाकिस्तान में जो हमारी हम्म। एक आर्मी बैठी हुई है, फेसबुक आर्मी, उन्होंने एक पोस्ट रीशेयर की थी जिस पे लिखा था जी कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को जवाल नहीं। मुझे ये बताएं कि नूर किधर है? ये नजर क्यों नहीं आता यार ये वो पाकिस्तान में? नूर मोहम्मद है। नाम का तो नूर मोहम्मद है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि नूर पाया जाए। ये वो खुशी मोहम्मद है जिसका नाम तो बचपन में रख दिया जाता है खुशी मोहम्मद, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में खुशियां भी हों। और ये वो पाकिस्तान है जिसका नाम हमने बड़ी खुशियों से, बड़े चाव से पाकिस्तान रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो पाक निकल नहीं पाया। हमारी कोशिश आजकल यही चल रही है कि इस स्टेटमेंट को ना हम जितनी जल्दी गलत साबित कर सकें वो करें, और इस नूर को तबाह करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा के खुद बैठे हुए हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली हमारी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। हमें लगता है कि हम दुनिया की आला तरीन नस्ल हैं। हम लोगों का जो मुल्क है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग जो है ना वो हर लिहाज से बेहतर हैं, और हमें तो कोई कुछ हो नहीं सकता, और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें इसको बिगाड़ पैदा नहीं कर सकते। और और हमारी इसमें हंसका जीन की बात। सबसे अच्छी जीन्स है। हमारा एक मुसलमान और पाकिस्तानी बंदा सादिक साहब जो है वो लंदन के मेयर हैं, और एक और साहब अभी अभी हमारे स्कॉटलैंड के वजीर आजम लग गए हैं। नहीं, वो हमारे कैसे हुए? ये लफ्ज हमारे पे मुझे थोड़ा सा इतराज है। हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी बंदा, तो वो हमारा तो तब हुआ ना जब वो हमारे मुल्क में पैदा हुआ, हमारे मुल्क में उसने इब्तदाई तालीम हासिल की, वो हमारे मुल्क से बहुत कुछ लेकर वहां पहुंचा। और जब वो बंदा पैदा ही वहीं हो रहा है, जब उसकी नस्ल पिछली से पिछली नस्ल भी पाकिस्तान से हिजरत करके उन ममालिक में जा बसी, वो बच्चे वहीं पढ़े, वहीं बड़े बड़े हुए, वहीं उसी माहौल में, उसी सकाफत में, और उसी हुकूमत ने पैसे दे दे के वो बच्चे पाले हैं, तो वो फिर हमारे कैसे हो गए? हमने तो हलीमा बाजी को भी अपना बना लिया था जो अर्तुगरुल की हीरोइन थी। नहीं, देखो, वो हमारी थी, उसने हमारा दिल तोड़ा है, उसके लिए हम बहुत नाराज हैं और हम नहीं चाहते उसका नाम ना लो। देखो, मेरी अच्छा, बात जब सुनो तक कि वो अर्तुगरुल उन्होंने, की बेगम बन के आती है तो वो सही लगती है, जब वो मॉडलिंग करने लगती है तो फिर हलीमा भाभी से शिकायत शुरू हो जाती करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाने के बाद उस पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं और उसको ख्याल रखना पड़ता है हमारी ख्वाहिशात का, हमारी तमन्नाओं का। देखे, पाकिस्तानी कौम एक जज्बाती कौम है। हम जिसे सर पे, दिल पे बिठा लेते हैं, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपने इस पाकिस्तान जो हमारा एक खूबसूरत सा खित्ता है, अल्लाह ताला ने इसे बहुत सारी मादनियात से, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। हम समझते हैं कि ये दुनिया का वो खित्ता है जो अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पर रख दिया है जहां पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो चाह रही हैं कि इस खित्ते पे उनका कब्जा हो जाए, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया नजर आती है। है। यार, कि ये ये वही आपने ना बात है। माशरती उलूम में पढ़ा होगा, और हमारे माशरती उलूम में ना पाकिस्तान की और इंडिया की जितनी जंगें हुई हैं ना वो हम जीते हैं सारी, और इंडिया सारी हम सारी जीते हैं। हार है। ठीक है, उनकी इसको टेक्स्ट गलत बुक्स साबित में वो करें। लोग जीते हैं। तो अब जो है ना नहीं, देखें, माशरती उलूम की किताबों पे मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत नीचे आ चुका है, तो प्लीज और ये। हमारे मुल्क के खिलाफ इतनी साजिशें हो रही हैं, और जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। करवा रहा है, वो बिल्कुल करवा रहा है। तुम्हें पता चले हम आम में बैठे हो और उधर 100 बंदा, 50 बंदा बैठा है, और वो सारे, हर बंदे का यही मसला है कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। अब तुम लोगों के ब्यूटी पार्लर्स में ऐसी बातें नहीं होती, तो तुम नादान हो, तुम्हें मालूम नहीं है ना, तुम्हें समझ नहीं आती ऐसी चीजों की। सलमान का अब मसला ये है कि जब ये छोटा था ना तो ये इस पढ़ाई में अगर तगड़ा नहीं भी होता था ना तो इसकी अम्मी कहती थी कि थोड़ी सी बस तवज्जो की ज़रूरत है, वरना बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मेरा। और देखें, आपको नज़र आएगा पाकिस्तान का हर माँ बाप का हर बच्चा ही बहुत ही सुपर जीनियस है। जो हाँ। देखें, ये बदतमीज हो, थोड़ी जो सी चीजें इधर उधर तवज्जो उठा जो, के फेंक रहा हो, कहते हैं जी कि इसमें बहुत एनर्जी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से, सिर्फ हम इसको तवज्जो नहीं देते। मेरी वालदा मुझे जब बचपन में चांद कहा करती थी, तो आप दोनों मेरे सामने बैठे हैं, आप बोलें झूठ, आप कहें कि मैं नहीं लगता चांद। चांद दो तो टाइम पे आ जाए करो ना। हर साल ईद का मसला और रमजान का मसला पड़ा होता है। इस साल भी लोगों को रात को जाके 10 बजे तरावियां पढ़वाई हैं तुमने। ये चांद नहीं तुम पढ़ी, क्या। लोगों ने नहीं पढ़ी। हमारे मुल्क में बच्चों के साथ जो उनको बचपन से ही उनके जहनों में ये भर दिया जाता है। जात बरादरी की बात करें तो जो बच्चे ऐसी नस्ल में, ऐसी जात में पैदा होते हैं जिन पे वो कहा जाता है कि ये सबसे बड़े खानदान के बच्चे हैं, चौधरी हैं, सेठ हैं, राय हैं, खरल हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो बच्चे जब ऐसी जहनियत लेके बड़े होते हैं तो फिर उनको यही लग रहा होता है कि वो बहुत आला पाए के बच्चे हैं और बड़ी बड़ी वो कौम है जो सबसे बरतर है। और उसके बाद जब हमें अपने मुल्क से ऐसा बच्चा या बड़ा नहीं मिल रहा होता जिसने कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया हो, तो फिर हम सात समंदर पार ऐसे पाकिस्तानियों के, जो कि पाकिस्तानी हैं भी नहीं, उनकी नस्ल से कोई बच्चा पैदा होकर वहां पे कोई कारनामा अंजाम देता है, तो हम उसको जफे डाल रहे होते हैं कि वो हमारा बच्चा है, वो साडा है, हालांकि वो हमारा नहीं होता। हमारी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में एक और चीज भी है, जो हम ये समझते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। नहीं होते,
कह के दिखाओ, जूता पड़ता है इतनी जोर से, तुम्हें पता भी है इस बात का? नहीं होते, वो होते ही नहीं है। देखें मेरी बात कैसे सुने, नहीं हो ये बात सकते, वो भी तो करके इंसान होते हैं ना। मैं समझता हूँ कि वालिदैन गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको ये कह नहीं सकते उनके सामने जाके, बिकॉज इट्स गोना हर्ट देम। जैसे शादी के मामलात हैं, उसमें अगर आपको पुश किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो वहाँ तो आपका पूरा राइट बनता है। लेकिन अगर आप बहुत छोटी छोटी बातों पे उलझना शुरू हो जाएंगे तो वो भी तो एक सिस्टम तबाह कर देगा ना। बट देखे ना, लेकिन मेरी बात सुने, मेरी जब शादी थी, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा मेरी शादी हो रही है, तो कहता लव मैरिज है या कजन से है। तो देखे ना, ये तो पाकिस्तान में हाल है कि आप अपनी मर्जी से तो शादी कर नहीं सकते। तो अब लेकिन वालिदैन, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरा रिश्ता ढूंढेंगे? जाहिर है वो भी तो कोशिश कर ही रहे होते हैं ना, आपके लिए अच्छा रिश्ता ला रहे होते हैं, यार चांद सी देखो, बहू ला रहे होते हैं। गैम्बल तो वो लोग भी कर ही रहे होता है, उनको भी पता नहीं होता कौन सी खानदान की शादियों में भी अक्सर मसले आ जाते हैं। वो बहुत, आप जिनको बरसों से जानते हैं, लेकिन वो बंदा बाद में पता चलता है कि, या वो लड़की पता चलता है कि वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे फैमिली ने सोचा था, उसकी बिल्कुल अपोजिट निकली। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है